संसद भवन में विधि छात्रों का राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। सेंट्रल हॉल में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला क्या कुछ दुनिया के सभी देशों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद भारत का एक ऐसा संविधान बनाया जो हमारे लिए ऐसा मार्गदर्शक ग्रंथ है जो आज 7 दशकों की यात्रा में भी सामाजिक आर्थिक विकास के साथ सभी क्षेत्रों के अंदर हमारी मार्गदर्शक भूमिका के अंदर है। ये वही केंद्रीय कक्ष है जहां बैठकर गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं को हमने डाला, जहां जनता के लिए जनता के शासन हो और दुनिया के अंदर लोकतंत्र की एक दिशा दी। भारत में लोकतंत्र पुरातत्व है, हमारे विचारों में, हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में लोकतंत्र है और इसीलिए भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और इस संविधान बनाने वाले मनुष्यों की तपस्या के कारण आज दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भी है और लोकतंत्र के सशक्त करने का एक मार्गदर्शक के रूप में केवल भारत को नहीं पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने का काम भी करता है। संविधान बनाते समय हमारे मनुष्यों ने संसदीय लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं, जिन संस्थाओं के माध्यम से सभी समाज के लोगों को न्याय मिले, समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, इसके लिए इस संविधान की विशेषता है। हमने जहां संविधान के अंदर अपने अधिकारों की बात की है, वहां हमारे कर्तव्यों की बात भी की है। एक अद्भुत मिश्रण हमारे संविधान में है और इसी संविधान के तहत संसदीय प्रणाली चलाने के लिए हमने कई संस्थाओं को स्वतंत्रता का अधिकार दिया, सभी संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने का एक अधिकार दिया और इसीलिए इस संविधान के मूल रूप में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को सशक्त करने का काम भी संविधान के माध्यम से हुआ है। विधायिका जहाँ देश की, प्रदेश की जनता के व्यापक कल्याण के लिए चिंता करती है, कानून बनाने का काम करती है और एक जन लोकप्रिय नीति बनाकर समाज के लोगों की कैसे जिंदगी पलटे, परिवर्तन करे, इसके लिए व्यापक रूप से काम करती है। कार्यपालिका का काम, जो विधायिका ने कानून बनाया है, जो विधायिका ने नीतियां बनाई है, उन नीतियों और कार्यक्रमों को एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका का है। न्यायपालिका का काम सबको न्याय मिले, कानूनों की व्याख्या हो, संविधान की रक्षा हो और इसलिए संविधान में एक अद्भुत मिश्रण है जहां संसदीय संप्रभुता भी है, वहां न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी हमने दिया गया है। और इसीलिए ये तीनों अंग अपने अपनी सीमाओं में रहकर किस तरीके से इस कार्य को कर सकते हैं, इसलिए इन तीनों अंगों में कोई प्रतिस्पर्धा न हो, ये तीनों अंग आपस में समन्वय कर आपस में मिलजुल कर ऐसी कार्य योजना बनाए जिससे समाज और नागरिक का अधिकतम कल्याण हो। युवा साथियों,
जब हम आज़ादी के लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा को पूरे करने जा रहे हैं, उस समय आपकी व्यापक जिम्मेदारी है। यहां पर विदेशों से कई हमारे नौजवान आए, वह अपने अपने देश की वहां की कल्चर, वहां की एक्टिविटीज, वहां के डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर सशक्त योगदान दे रहे हैं। उसी तरीके से इस 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा में हमारे देश के नौजवानों ने भी इस देश को समृद्धि खुशहाल में लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप सब लोग के विद्यार्थी हैं। लोग के विद्यार्थी होने के कारण, कानून के विद्यार्थी होने के कारण आपकी समाज में ज्यादा जिम्मेदारी है और विशेष रूप से लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आपकी व्यापक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप किस तरीके से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। आज वक्त इस बात का है कि हमने लंबे समय तक अधिकारों की बात की, आज हमें कर्तव्यों की बात करनी है, अपने दायित्वों की बात करनी है। समाज के हर वर्ग के अंदर हम किस तरीके से अपने कर्तव्यों के आधार पर, हमारी ड्यूटीज के आधार पर हमारा इस देश में क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से मैं लोग के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि हमने देश के अंदर अच्छे कानून बनाए। इस 75 वर्षों में कई कानून बने। उन कानूनों के माध्यम से हमने जहां लोगों को अधिकार दिया, जहां लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने का काम किया। जो भी सरकार कानून बनाती है वह कानून जनता के जन कल्याण के लिए बनाती है। किस तरीके से कानून के माध्यम से उनको अधिकार भी मिले और साथ में उन अधिकारों के माध्यम से उन समाज के अंतिम व्यक्ति का कैसे कल्याण हो सके, समाज में आर्थिक और सामाजिक बदलाव कैसे आ सके, इसके लिए भी व्यापक रूप में देश में कानून बनाने का काम हुआ। लेकिन कानून बनाने के समय आप लोग के विद्यार्थी होने के कारण आपकी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जब कोई कानून बनने के पहले जनता के लिए प्रचलित होता है, उस समय आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आप उस कानून में अपनी सलाह दें, सुझाव दें और कानून बनाते समय जब विधानमंडलों में चर्चा हो, संवाद हो, उस समय भी आप अपने चुने जनप्रतिनिधियों को आवश्यक इनपुट दें। अगर हम हमारे जनप्रतिनिधियों को कानूनी राय देंगे, अच्छे इनपुट देंगे, तो वह जनप्रतिनिधि अपनी अपनी विधानमंडलों के अंदर व्यापक रूप से सारगर्भित चर्चा करेंगे और कानून बनाने के अंदर अपना सार्थक योगदान दे पाएंगे। इसलिए लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के अंदर। और इसीलिए आज मैं यहां पर आए सभी विद्यार्थियों को ये आग्रह करना चाहता हूं कि यहां से लेकर हम एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर जाएंगे और किस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा योगदान इस देश में हो, इसके लिए खुद मनन कर कर अपनी दिशा तय करेंगे। साथियों, हमारे उपसभापति जी ने सही कहा कि समय में व्यापक बदलाव हुआ है। समय के बदलाव में पूरे विश्व में बदलाव हुआ है, लेकिन भारत में भी व्यापक बदलाव हुआ है। आईटी के इस युग के अंदर आज पूरी दुनिया हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यहां पर हमारे विदेश के कई युवा सांसद साथी आए, हमारे देश के युवा लोग के विद्यार्थी भी आए। आज पूरा देश जिस तरीके से पूरा विश्व आपस में कनेक्ट है, उस कनेक्ट करने में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। और इस कोरोना समय की चुनौती के समय हमने किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी के आईटी का प्रयोग कर कर, जब दुनिया के अंदर कोरोना फैलने लगा तो कोरोना के क्या कारण है, कैसे फैला जा रहा है, क्या क्या उसके इम्पैक्ट हैं,
उसको देखते हुए सभी देशों ने अपनी व्यापक कार्य योजना बनाई और इसी तरीके से आज आईटी सेक्टर में जो व्यापक बदलाव हो रहा है, उस बदलाव में हमारे देश के नौजवानों की विशेष रूप से भूमिका है। और दुनिया के अंदर किसी भी देश में चले जाएं, भारत का नौजवान आपको आईटी के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर, प्रोफेशनल के हर क्षेत्र के अंदर भारत का नौजवान आपको वहां लीडरशिप के रूप में मिलेगा, नेतृत्व करते हुए मिलेगा। यही हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता है, जिसके कारण दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। और इसीलिए आज हमारे बीच में हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हम सब नौजवान, पूरे देश के नौजवान आपस में इंटरकनेक्ट रहें, उस देश की अच्छी जो एक्टिविटीज है, वहां के नए शोध है, इनोवेशन है, वहां की कल्चर, वहां की परंपराएं, परिपाटियां, वहां के बदलते परिप्रेक्ष्य, उस भारत के में बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसमें भी हमें विशेष रूप से और कनेक्टिविटी रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए साथियों, हमने इन विधान मंडलों के अंदर भी व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। हमारे देश के अंदर आने वाले समय के अंदर सारे विधान मंडल एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। हर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा की जो भी कार्रवाइयां हैं पर सारी कानूनी प्रक्रियाएं, वहां की नियम प्रक्रियाएं, वहां की अच्छी डिबेट चर्चाएं, वहां की अच्छी परंपराएं, परिपाटियां, वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए अच्छे इनोवेशन, सब हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक प्लेटफॉर्म पर आप पूरे लेजिस्लेटिव वर्क को देख सको, ताकि आप अपने ज्ञान वर्धन भी कर सको और उस लेजिस्लेटिव वर्क के माध्यम से आप आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम भी कर सको। क्योंकि हमारा लोक का विद्यार्थी जितनी अधिक क्षमतावान होगा, जितनी उसकी बौद्धिक क्षमता अधिक होगी, उतने ही हमारे देश को तो योगदान देगा, पूरे विश्व को योगदान देने का भी काम हमारा नौजवान करेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग भी विधान मंडलों के अंदर किया जा रहा है। आज हमारे देश की कई विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी, हम हमारी संसद को भी पेपरलेस की ओर बढ़ रहे हैं। किसी समय 60% केवल ऑनलाइन काम होता था। 2018 तक केवल 60% ऑनलाइन वर्क होता था। आज संसदों के अंदर 95% से ज्यादा हम ऑनलाइन वर्क का काम कर रहे हैं, चाहे हमारे सेक्रेटरीट का काम हो, चाहे हमारे लेजिस्लेटिव का काम हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो। वह सब जनप्रतिनिधि अब 98% काम डिजिटल रूप में काम कर रहे हैं। यह एक नई प्रगति भारत के अंदर दिख रही है। और इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर हम देश के अंदर जितनी हमारी लाइब्रेरीज है, चाहे स्टेट की लाइब्रेरी हो, चाहे संसद की लाइब्रेरी हो, चाहे संसद के अंदर 1858 से लेकर अभी तक की डिबेटों को हमने डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है। उसी तरीके से राज्य